ये वीडियो आपको 4 मार्क्स देगा। अभी 4 मार्क्स देगा मतलब यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मैं आप लोगों को कोलोकेशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो अनसॉल्व्ड कोलोकेशन है तुम्हारे वर्कबुक में दिए हुए, अगर शायद उसी में से कोई 2 कोलोकेशन या 3 या 4 भी आ सकते हैं, अगर आ गए तो आपका काम आसान हो जाएगा। जो सॉल्व्ड कोलोकेशन है वो तो आपके वर्कबुक में है, वो आई होप कि तुम लोगों ने पढ़े होंगे और एज यूजुअल मुझे लगता नहीं कि आप लोगों ने पढ़े होंगे। अगर पढ़े होंगे तो वेरी गुड, नहीं पढ़े तो पढ़ो। और जो अनसॉल्व्ड कोलोकेशन है मैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कोलोकेशन मतलब एक सीक्वेंस होता है शब्दों का, वो एज इट इज हम लोगों को इस्तेमाल करना होता है। इससे होता क्या है, हमारा जो लैंग्वेज है उसका स्टैंडर्ड, उसका स्तर बढ़ता है और हम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को, कुछ अलग तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। जो एकदम सिंपल सी लैंग्वेज होती है उसके परे थोड़ा सा जाके हम लोगों को इसकी मदद मिलती है, इसलिए कोलोकेशन का इस्तेमाल करना होता है। देखो कोलोकेशन 4 मार्क्स के लिए आएगा। जो अनसॉल्व कोलोकेशन है उसका एक एक सेंटेंस बना के मैं आपको दिखाऊंगा, उसका मीनिंग बताऊंगा। आपको एग्जाम में उसका मीनिंग नहीं लिखना होता है, सीधे सेंटेंस इस प्रकार लिखना होता है कि आपको उसका मीनिंग पता है। मैंने आपको यूनिट टेस्ट 2 में पूछा गया था ब्रेक द आइस। बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिख दिया कि बर्फ के टुकड़े करो। ये लिटरल मीनिंग नहीं होता है, इसलिए आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। अभी कुछ जो कोलोकेशंस दिए हैं ए से लेके जे तक तुम्हारे वर्कबुक में, उसका मीनिंग बताता हूँ और उसका एक अच्छे से सेंटेंस बना के देता हूँ, एक ट्रिक के साथ, एक टिप के साथ। वो आपको याद रखना है। तो पहला था ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट डिस्कशन, टू ओपन टॉक। बातचीत करना शुरू करना, इसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। बर्फ के टुकड़े करना नहीं। अगर आप वैसा लिखोगे तो 0 मिलेगा, एज द वे यू गॉट इट इन सेकंड यूनिट टेस्ट। तो ब्रेक द आइस का सेंटेंस होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ऑल क्लासमेट्स केम इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ठाणे, you all came, you opened the discussion or the topic and this is how you broke the ice. देखो ब्रेक द आइस एज इट इज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, और यू कैन यूज इट, आई ब्रेक द आइस एवरी टाइम। मैं बातचीत करना शुरू करता हूँ हर वक्त। तो इस प्रकार आप कर सकते हो, लेकिन नॉट नेसेसरीली। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप कुछ अलग टेंस इस्तेमाल कर सकते हो। दैट मिस्टर सो एंड सो ही ओपनड द टॉपिक ऑफ पॉलिटिक्स एंड दिस इज हाउ ही ब्रोक द आइस एंड द डिस्कशन स्टार्टेड। तो आप ऐसा कुछ अलग लेकर आ सकते हो। अगर नहीं लेकर आते तो मैंने जो टिप बताया है, अगर वर्ब से स्टार्ट होता है आपका कोलोकेशन तो आई लगा दो और बाद में फुल स्टॉप दे दो लास्ट में। आई ब्रेक द आइस एवरी टाइम, फुल स्टॉप। कैच अ कोल्ड। कैच अ कोल्ड मतलब क्या? सर्दी होना, सर्दी जुकाम हो जाना। अभी कैच अ कोल्ड मतलब कुछ ठंडा पकड़ना, ऐसा नहीं। कैच अ कोल्ड का मतलब होता है सर्दी हो जाना। रनिंग नोज, बिकॉज आई ड्रैंक ice cool syrup or maybe a juice, I caught cold. Or in winter season I catch cold. You can write in that manner. अगला है catch sight of. Catch sight of मतलब कुछ चीज दिखना, to see or to have a look at something. जैसे कि हम लोग बाजार से जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें हमारा ध्यान आकर्षित करती है। So when I was coming to college, 2 barking dogs caught my sight. तो मेरा ध्यान उन 2 कुत्तों की तरफ गया। तो आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो अगर आपको मीनिंग पता है तो। फिर कैच फायर। कैच फायर का आसान है, कैच फायर मतलब आग लगना। ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ यू इन केमिस्ट्री लैब समटाइम्स द इक्विपमेंट मे कैच फायर, राइट? डोंट राइट आई कैच फायर, कुछ अलग हो जाएगा उसका मीनिंग। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय दैट। सो नेग्लिजेंस, बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस द इक्विपमेंट कॉट फायर, और बिकॉज ऑफ द रैश ड्राइविंग द कार कॉट फायर। आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कि उसमें आग लग गई। कैच समवन्स अटेंशन, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। Umair started singing and this is how he caught everybody's attention.
या आई सिंग स्वीटली सो आई कैच अटेंशन ऑफ एवरीवन। मैं अच्छे से गाता हूँ इसलिए मैं सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। अगला है कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट मतलब क्या, जो बोलना है वो पिन पॉइंट करना। इधर उधर की बातें हो गई, पॉइंट पे आओ, यानी जो बोलना है वो बोलो, उसका मतलब ये हुआ। सो आफ्टर टॉकिंग एवरीथिंग इररिलेवेंट फाइनली द स्पीकर केम टू द पॉइंट। समझ में आई बात। अगला है रन आउट ऑफ टाइम। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं बहुत बार उसको शॉर्ट बनाता हूँ, और शॉर्ट बनाने के चक्कर में कभी कभी टाइम निकल जाता है। अभी तुम्हारे पास एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी कम वक्त है, सो यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। इस प्रकार आप लिख सकते हो, वेन एवर देयर इज एग्जाम और टेस्ट आई रन आउट ऑफ टाइम ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। आप इस प्रकार लिख सकते हो। हैव अ गुड टाइम। हैव अ गुड टाइम मतलब क्या, सैटरडे संडे हमारा टाइम बहुत अच्छे से मज़े से कटता है, बस मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं। आंसर लिखना है, ड्यूरिंग संडेज एंड सैटरडेज आई हैव अ गुड टाइम। इन योर कंपनी आई ऑलवेज हैव अ गुड टाइम। वी वेंट टू पिकनिक, वी हैड अ गुड टाइम। आप किसी भी टेंस में वो लिख सकते हो, नॉट नेसेसरी सिंपल प्रेजेंट टेंस। कीप अ डायरी, कीप अ रिकॉर्ड, नोटबुक एंड ऑल। Whatever is important, I note it down because I always keep a diary with me, or I keep a diary with me. आप इस प्रकार लिख सकते हो, काफी आसान। गेट द मैसेज, समझना, आपको सामने वाला क्या बोल रहा है ये समझना। द टीचर congratulated me though I failed in exam. I got his message that he was sarcastic. या इफ यू स्पीक सरकास्टिकली आई गेट द मैसेज, मुझे समझ में आता है आपको क्या बोलना है। तो ये कलोकेशंस है। और भी किसी कलोकेशन का अगर आपको मतलब पता नहीं है या आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हो, मुझे व्हाट्सएप करो या फिर यूट्यूब चैनल में कहीं तो भी मैसेज बॉक्स में मैसेज सेंड करो, मैं आपको पक्का मदद करूँगा। आई विश कि कुछ बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। गुड लक।